गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। कल मेरे कानों में खारिश थी, तो मैंने अपने कानों में तेल डाला सरसों का और ऊपर से रुई लगा ली। बड़ी चैन की नींद आई। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, मोदी साहब ने भी अपने कानों में तेल डाल के और ऊपर से रुई लगा ली हुई है। बड़ी चैन की नींद सोते हैं आजकल। इसी करके उनके किसी बयान में अब कोरोना का जिक्र नहीं आता। हालांकि लास्ट डे, यह जो रात गई है, 24 घंटे, पिछले 24 घंटे तक 62,500 से ऊपर कोरोना के नए विक्टिम आ चुके हैं। पंजाब में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा होगा, तभी तो 62,000 से ऊपर। खतरा उसी वक्त तक था हिंदुस्तान को कोरोना से, जब तक के हर रोज 100-200 मरीज बढ़ा करते थे, 500-700 या 1000-2000 मरीज बढ़ा करते थे। अब खतरा नहीं है, अब सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि अब तो हम पर डे 62,000 से ऊपर कोरोना के मरीजों को झेलने के काबिल हो गए। गजब की फिलॉसफी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। या यूं कहो कि अब कोरोना नाम की बीमारी है ही नहीं। तो इनके बयानों से, सरकार के एक्शंस से लगता है कि अब हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। हालांकि मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में, बम्बई में, बिहार में, आसाम में हालात खराब हैं, बाढ़ के कारण भी और कोरोना बीमारी के कारण भी। भगवान, गॉड, द जोक्स भी, अल्लाह, जोक्स भी आप उसको बोलते होंगे, ही मालिक है हिंदुस्तान का। सरकारों ने या तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं या अब इनडिफरेंट हो गई हैं सरकार के। इनडिफरेंट का मतलब होता है कुछ भी होता रहे, मुझे क्या। इनडिफरेंट हो गई है सरकार। तो ये पहली बात थी जो मैंने आपके साथ करनी थी। दूसरी बात करता हूं। दूसरी बात यह, कल मुझे कहीं से इनविटेशन आया हुआ था और मुझे वहां जाना जरूरी था। मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर किसी ने मुझे बुलाया था कि मेरी बेटी की शादी है और उस शादी को आपने सिख रीति रिवाज के अनुसार संपन्न करवाना है। तो मैं गया। जिसने मुझे बुलाया था उसका नाम है श्री राम स्वरूप, क्लीन शेव ने, हिंदू है। सिखिज्म के साथ उनका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं। जिस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, उन दिनेश कुमार है लड़के का नाम, और उसके पिता का नाम सोहन लाल है, वो भी क्लीन शेव है। उनका भी सिखिज्म के साथ दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। मैं गया तो मैंने देखा कि जितने भी लोग आए हुए थे, लगभग 200 लोग थे। कोरोना की वजह से ज्यादा आते नहीं ना लोग, बंदिश भी है कानून की। 200 लोग थे। 200 में से एक भी आदमी मेरी तरह पगड़ीधारी नहीं था, सिख नहीं था। पर मैं देख के हैरान हो गया उनकी श्रद्धा। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, मैं बाहर निकला और मैंने कहा, भाई ग्रंथ साहब की सवारी ले चलो। तो रामस्वरूप दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा, 1 मिनट रुकिए, हमने गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे नहीं ले जाना, फूलों की बारिश करते हुए ले जाना है, फूलों की बारिश करते हुए ले जाना। और वो सचमुच ही फूलों की बारिश करते रहे और गुरु ग्रंथ साहब की सवारी पहुंची।
ब्याह पढ़ना था, 4 लामें पत्तियां हमारी हमने पढ़ दी, आशीर्वाद दिया, वापस आ गए। मेरे मन में बार बार एक सवाल गूंज रहा था, बार बार। कभी मेरे दिमाग में सुधीर सूरी की स्टेटमेंट याद आ रही थी कि हथियार खरीद लो, जहां भी सिख मिले उनको मार दो। कभी मेरे मन में, मेरे दिलो दिमाग में आरएसएस के चीफ, क्या नाम है उनका, उनकी स्टेटमेंट याद आ रही थी। कहते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। हकीकत यह है कि जो हिंदू सिख नहीं भी हैं, वो भी सिखिज्म को सिखों से ज्यादा मानते हैं। मैंने देखा नहीं, 1-2 बार मैं गया किसी के घर कि वो ग्रंथ साहब की सवारी ला रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इनकी श्रद्धा देख के मैं इनकी श्रद्धा के वास्ते नतमस्तक हो गया। काश के हमारे देश में मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह और प्रकाश सिंह बादल जैसे लोग ना होते हमारे देश में, लाला जगत नारायण जैसे लोग ना होते, वीर प्रताप का मालिक क्या वीरेंद्र जैसे लोग ना होते, जिनका काम सिर्फ भड़काऊ भाषण देके हिंदू सिख की लड़ाइयां करवाना था। हमारे देश में काश के आरएसएस जैसी संस्थाएं ना होती, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं ना होती, तो कम से कम हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता। हिंदुस्तान चीर फाड़ कर अलग अलग टुकड़ों में ना बांट दिया गया होता। इनकी राजनीतिक स्वार्थों में जो हिंदुस्तान की दुर्दशा की है, जो पंजाब की दुर्दशा की है, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पर हकीकत यह है कि आज भी लोगों के दिलों में गुरु ग्रंथ साहब के वास्ते श्रद्धा है, गुरु नानक के वास्ते श्रद्धा है। आप पानी में अगर तलवार फेरो तो पानी फट नहीं जाता। आप अपनी जुबान से जहर उगल के लोगों की भावनाएं भड़का सकते हो, पर हकीकत में लोगों के मन साफ हैं, उनके मन में श्रद्धा है अटूट। यह तो मेरी पहली बात। दूसरी बात, आगे चलता हूं। मैं देख रहा हूं काफी अरसे से जो भी राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में, वो अग्रेसिव राजनीति हो रही है। अग्रेसिव, प्रोग्रेसिव राजनीति नहीं हो रही। प्रोग्रेस का मतलब होता है जीवन के किसी क्षेत्र में डेवलपमेंट करना, कि लो भाई इस बार हम दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे, इस बार हम अंडे का उत्पादन बढ़ाएंगे, इस बार हम अनाज का उत्पादन बढ़ाएंगे, स्टील का उत्पादन बढ़ाएंगे, कारखाने लगाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। ये प्रोग्रेसिव। अग्रेसिव, लोगों की भावनाओं को भड़काना। हम मंदिर बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। एक तरफ ओवैसी साहब हैं, भड़काऊ भाषण दे देते हैं, एक तरफ आरएसएस के चीफ साहब हैं, भड़काऊ भाषण। इनका काम ही है। पर क्या सचमुच एक मुसलमान की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, एक हिंदू की जरूरतें पूरी हो जाती हैं ऐसे अग्रेसिव भाषणों से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी है, आप सोचिए कि लीडरों के भाषण से क्या आपकी जिंदगी की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हल हो जाती? हम कहते हैं हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बहुत तरक्की कर ली है हमने। एक सिर्फ सफाई कर्मचारी जिसके पैर धोए जाते हैं प्रधानमंत्री द्वारा,
वो जब बारात लेकर चलना चाहता है तो उसको कहते हैं घोड़ी पर नहीं बैठना, पीट पीट के भगा देते हैं। यही है हमारी तरक्की। यह कोई तरक्की नहीं है, यह पाखंड है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरी एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।